हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी ऑडिट लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अच्छे से मुझे सुन रहे हैं, ऑडिट को समझ रहे हैं और आपको धीरे 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 ऑडिट अच्छी लगने लग गई हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का अच्छा लगना, ताकि उसको पढ़ने का मजा आए। और अगर आपने सब्जेक्ट फोबिया डेवलप कर दिया है, ऐसे फोबिया डेवलप कर दिया है, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, ऑडिट इज़ अ लवली सब्जेक्ट। अगर आप उसको लॉजिकली पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ऑडिट सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए ही नहीं, बल्कि आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए आजीवन आपको काम आने वाली है। और देखिए, आज मैं जो स्टैंडर्ड आपके साथ रिवाइज कर रही हूँ ना इस लेक्चर में, वो एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि भले आप ऑडिट करें या ना करें, आप दुनिया में अपनी लाइफ में कोई भी काम करें, तो भी वो स्टैंडर्ड आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पता है वो स्टैंडर्ड क्या है? क्वालिटी कंट्रोल। आप जो भी काम करते हैं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, और डू व्हाटएवर यू विश टू डू, बट वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज क्वालिटी। भाई साहब, क्वालिटी का पैसा है आजकल। लोग पैसा खर्च करते हैं वहां पर जहां पर उनको क्वालिटी सर्विस मिलती है। और हमारे इंस्टीट्यूट ने ये ही बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सीए कोई भी काम करे, कोई भी, भले वो ऑडिट करे, अश्योरेंस सर्विसेज दे, रिव्यू सर्विसेज दे, रिलेटेड सर्विसेज दे, एक स्टैंडर्ड हमेशा है जो उनको फॉलो करना है, वो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो आज मैं इस लेक्चर में वो ही एसक्यूसी आपके साथ रिवाइज करूंगी जो मैंने पूरा नॉर्मल लेक्चर्स में रिकॉर्ड किया है और एक एक वर्ड समझाया है। अगेन, दिस इज जस्ट अ मैराथन क्लास, जिसमें मैं एसक्यूसी 1 और साथ में साइमल्टेनियसली एसए 220, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, एसए 220 अगेन क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स परफॉर्मिंग ऑडिट, दोनों रिवाइज कराऊंगी। पता है दोनों साथ में क्यों? क्योंकि दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम लैंग्वेज है। बस डिफरेंस ये है जो स्क्रीन पर आपके सामने है कि ना, एसक्यूसी 1 में ये लिखा है कि एक सीए चाहे कोई भी काम करे, चाहे ऑडिट करे, चाहे रिव्यू करे, चाहे रिलेटेड सर्विसेज दे, आपको हमेशा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करना है। और अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, यू आर डूइंग ऑडिट सर्विसेज, तो इन दैट केस आपको क्या कंप्लाई करना है? यू हैव टू कंप्लाई एसए 220। तो देखिए, एसए 220 आपको सिर्फ कब कंप्लाई करना है? जब आप ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। और एसक्यूसी 1 आपको कब कंप्लाई करना है? जब एज अ सीए आप कोई भी सर्विस कभी भी रेंडर कर रहे हो। आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल। आप हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल। आप प्रोजेक्टेड एंटिसिपेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अश्योरेंस दे रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल। आप कोई भी कंसल्टेंसी, कुछ भी टैक्सेशन के नॉर्म्स आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो इन दैट केस, रिलेटेड सर्विसेज के केसेस में, in that cases you have to comply with quality standards. So the only point of difference is SQC सब चीजों पर लगता है, और ऐसे ओनली आप ऑडिट कर रहे हैं तब आपको क्वालिटी नॉर्म्स मेंटेन करने हैं, उस पर लग रहा है। तो शुरू करते हैं, दोनों ही स्टैंडर्ड्स साइड बाय साइड हम रीड करेंगे। पहले मैं आपको झटपट तरीके से SQC 1 रिवाइज करवा देती हूँ, और फिर ऐसे 220 वुड नॉट टेक मोर देन 5 minutes once we have discussed SQC 1. Again I am repeating, ये सिर्फ रिवीजन लेक्चर है, ठीक है? मेन लेक्चर मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, एक एक वर्ड हमने इन स्टैंडर्ड्स का डिस्कस किया है। ये सिर्फ एग्जाम के जस्ट पहले सुनने वाली बातें हैं कि आप सुन लो हेडफोन्स डाल के मुझे और एग्जाम देने चले जाओ। आई जस्ट होप सम मिरेकल वुड हैपन एंड यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि हम लॉजिक पे बात करते हैं बस। तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं इस लेक्चर पर। SQC 1 और एसए 220 को रिवाइज करते हैं। तो ये आपके सामने है SQC 1, विच इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स, वो पार्टनरशिप फर्म्स, वो ऑडिटर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं क्या? ऑडिट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, या रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, SQC 1 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो चाहे ऑडिटर ऑडिट करे, या रिव्यू दे, या अश्योरेंस दे, या रिलेटेड सर्विसेज दे, सभी पर लागू होता है। तो ये जो मैंने मेरे मेन लेक्चर में जो चीज़ें लिखी थी वो मैंने रेज नहीं करी है आप लोगों के लिए, ताकि जो लोग सिर्फ ये मैराथन लेक्चर देख रहे हैं उन्हें भी पता लग जाए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट लिखी है। तो क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म में सबसे पहली क्वालिटी जो एक ऑडिटर में होनी चाहिए, जो एक सीए में होनी चाहिए, SQC 1 कहता है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यू हैव टू बी अ गुड लीडर. सी, आप अगर ऑडिटर है तो आप अपनी पूरी टीम के साथ काम को प्लान करेंगे, परफॉर्म करेंगे. तो आप अपनी टीम को अच्छे से लीड करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि क्वालिटी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं, उन्हें फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है. हमें एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखकर, प्रोफेशनल एटिकेट्स मेंटेन कर ड्यू डिलिजेंसी से ऑडिट करनी चाहिए. सो दिस इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एंगेजमेंट पार्टनर की ड्यूटी है कि क्वालिटी का मकसद, पर्पस, ऑब्जेक्टिव अपनी पूरी एंगेजमेंट टीम को समझाए और उन्हें मोटिवेट करे टू फॉलो क्वालिटी नॉर्म्स. दिस इज मेंशन्ड इन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. Then it is said that auditor will follow ethical requirements. जो भी हमारे प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, हमारे CA एक्ट में, CA एक्ट 1949 में जो स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2, उसमें बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स मेंशन्ड है. उन कोड ऑफ एथिक्स को ड्यू डिलिजेंसी, स्केप्टिसिज्म के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे. हर जगह अपने अपने अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो कर कर ही हम ऑडिट करेंगे. इनफैक्ट लिखा है कि आप 5 चीज़ों को फॉलो करके, आई हाईलाइट, 5 चीज़ों को हमेशा फॉलो करोगे. वो है इंटीग्रिटी, मतलब आप ऑनेस्टी से ऑडिट करेंगे. ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्ड, इम्पार्शियल तरीके से ऑडिट करेंगे. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मेंटेन रखेंगे, ड्यू केयर मेंटेन रखेंगे. हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी, आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन कभी भी लीक नहीं करेंगे. एंड यू विल ऑडिट विद अ प्रोफेशनल बिहेवियर. सो योर कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट सेज दैट देयर आर 5 मैंडेटरी एथिकल रिक्वायरमेंट. एज पर S2C 1 MCQ क्वेश्चन आ सकता है गाइज कि आपको ये 5 बातें हमेशा ध्यान रखनी है. कौन कौन सी बातें हैं? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. इन 5 को ध्यान में रखकर आप ऑडिट करेंगे. थर्ड पॉइंट, यू हैव टू मेंटेन इंडिपेंडेंस. आप बहुत इम्पार्शियल, अनबायस्ड अप्रोच से, नॉट ओनली बाय फेस बट ऑल्सो बाय माइंड, नॉट ओनली अपरेंटली बट ऑल्सो रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इंडिपेंडेंट ऑडिट परफॉर्म करेंगे. अगर आपको ऑडिट करते करते कभी भी ऐसा लगता है कि आपके किसी एंगेजमेंट टीम मेंबर ने कहीं पर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज किया है, कहीं पर मिली भगत से ऑडिट करी है, कहीं पर वो रिश्वत, ब्राइबरी के तौर पर मिस स्टेटमेंट्स छुपा रहा है क्लाइंट के, इन दैट केस चेंज द टीम. आप वो हर कोशिश करोगे कि ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट करे, ऑडिटर की टीम इंडिपेंडेंटली ऑडिट करे. ठीक है. उसके बाद ऑफ कोर्स द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट. देखिए, हर क्लाइंट को हाँ बोलने की जरूरत नहीं है. कोई भी आपको चलते फिरते बोल देगा ऑडिट करोगे, हाँ, ऐसा नहीं होता है. आप क्वालिटी नॉर्म्स ध्यान रखोगे. क्या इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने पर मेरी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? क्या इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, क्या प्रोफेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? क्या ये मेरा दूर का रिश्तेदार है? क्या ये मेरा बहुत जिगरी दोस्त है? क्या इसकी ऑडिट करने पर जो ओपिनियन सच में बन रहा है, क्या मैं वो दे पाऊंगी? अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है मेरी इंडिपेंडेंस, तो मैं उनको मना कर दूंगी. देखिए, मना करने पर मैम रिश्ते भी टूट सकते हैं, दोस्ती भी टूट सकते हैं. तो आप उनको बोल सकते हैं कि यार सीलिंग लिमिट फुल हो गई है, जितना कैपेसिटी थी 30 ऑडिट 20 ऑडिट की, उतनी मैं पूरी कर चुकी हूँ. बट यू विल ऑलवेज प्रोटेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म. सिखाऊंगी तो मैं तुम्हें यही कि हमेशा एक फेयर ओपिनियन दो. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रोफेशनलिज्म. रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप अपनी जगह है, लेकिन बीइंग एन ऑडिटर, जब आप ऑडिट कर रहे हैं, विथ ड्यू केयर, ड्यू डिलिजेंस, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स, प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल बिहेवियर इज मैंडेटरी टू बी मेंटेन्ड. सो दिस इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस. अच्छा, कंटिन्यूस क्यों लिखा है? कि आप किसी क्लाइंट की ऑलरेडी ऑडिट कर चुके हो और इस बार फिर से वो क्लाइंट बोल रहा है ऑडिट कर लो यार, पिछली बार बहुत सही था, हम आपके यहाँ पे 10-12 लाख रुपए पहुंचा देंगे या वट एवर अमाउंट पहुंचा देंगे, एक अच्छा ओपिनियन दे देना. सॉरी बॉस, एक बार हम अपना इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया लूज कर चुके हैं, बार बार नहीं करेंगे. अगर आपको लगता है दोबारा किसी क्लाइंट को हाँ नहीं करना है, तो सॉरी, उसको मना कर दो. यू नीड नॉट टू से येस एवरी टाइम. इसीलिए बोलते हैं लर्न टू से नो, राइट? फिर क्या, आपने क्लाइंट को हाँ कर दिया, अब एक अच्छी टीम असाइन कर दो. असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. एक अच्छी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टीम हायर करो, जहाँ पे अपने आर्टिकल्स के साथ, असिस्टेंट्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ ऑडिट करने जाएंगे. उन्हें बताएंगे क्या क्या हमारे क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स है,
क्या क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ क्या क्या रिपोर्टिंग है, ये सब बताएंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। अब एक बार आपने अपने आर्टिकल्स और असिस्टेंट्स को काम डेलीगेट कर दिया तो भूलिए मत, आप उन पर अंधविश्वास नहीं कर सकते। आप उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करते रहो, मॉनिटर करते रहो, उनको डायरेक्शंस देते रहो, देखते रहो वो काम अच्छे से इंडिपेंडेंटली स्टैंडर्ड्स लॉज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी अपने सीनियर से क्या ले सकते हैं, कंसल्टेशन। यू कैन ऑलवेज आस्क योर फेलो मेंबर्स। एक गलत ओपिनियन से हमेशा बेटर है एक सही ओपिनियन विद प्रॉपर गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी। बीइंग अ टीचर ऑल्सो, अगर मैं कोई टॉपिक आपको गलत पढ़ा रही हूँ तो दैट इज रॉन्ग। अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना नहीं आ रहा तो आई कैन ऑलवेज आस्क माई सीनियर्स टू एक्सप्लेन मी एंड देन आई कैन टीच यू, एंड द सेम थिंग्स गोज विथ व्हाट ऑडिटर्स। आपको लग रहा है यार ये चीज मैं ऑडिट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आप किसी सीनियर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। फेलो मेंबर्स होते ही इसीलिए हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एक प्रॉपर तरीके से करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप अपने फर्म में एक EQCR को हायर कर सकते हैं। ये देखिए EQCR क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जैसे क्लास के अंदर क्लास का मॉनिटर होता है ना, क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखो, अगर टीचर क्लास में नहीं है तो चुप रखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, वैसे कि वैसे फर्म के अंदर आप फर्म के ही किसी एम्प्लॉय को आप क्या अपॉइंट कर सकते हो, भाई तू EQCR है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। आप रिव्यू करोगे कि सारे एंगेजमेंट में क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्या स्टाफ टाइम पर आ रहा है, टाइम पे जा रहा है या नहीं, कहीं पे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही है। तो विद इन योर सेल्फ यू कैन अपॉइंट अ मॉनिटर विच इज कॉल्ड एज EQCR एज पर स्टैंडर्ड। EQCR का फुल फॉर्म अगेन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। बाकी अगर फर्म के अंदर ही दो पार्टनर्स के बीच में ही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो लड़ते लड़ते बाहर नहीं आना है गुद्दी पकड़ के कि भाई मैं अच्छा ओपिनियन दूंगा, वो कह रहा है नहीं मैं गंदा ओपिनियन दूंगा। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स है और अगर पार्टनरशिप फर्म ऑडिट कर रही है और अगर एक पार्टनर कह रहा है कंपनी बहुत अच्छी है, दूसरा पार्टनर कह रहा है इससे घटिया कंपनी मैंने देखी नहीं है, तो आप इस मुद्दे को विलफुली म्यूचुअली सॉल्व करोगे, ना कि आप दो ऑडिट ओपिनियंस रिपोर्ट्स दे दोगे। एक ही फर्म एक कंपनी पर दो ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म ये कहता है यू विल मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड यू विल कॉम्प्रोमाइज म्यूचुअली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ओपिनियंस ऑफ द बोथ एंड यू विल रिजॉल्व एट अ सिंगल ओपिनियन, राइट। एंड लास्ट थिंग इज योर मॉनिटरिंग। एक बार आपने काम करवा लिया, आप टाइम टू टाइम क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स बना लिए, लिखवा भी दिए कि ये हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो दीज आर SQC1 स्टैंडर्ड्स विच सेज कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, आप कुछ भी कर रहे हैं, ऑडिट, अश्योरेंस, रिव्यू, रिलेटेड सर्विसेज, व्हाटएवर यू आर डूइंग, you have to maintain one thing, and that one thing is quality control, right? सबसे important है, it is indispensable to perform any engagement without quality. This is your SQC1 and very 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 same, एकदम similar है SA 220, वो ही हेड पॉइंट्स है। आप देखेंगे अगर SA 220 भी यही कहता है कि भाई साहब कोई भी फर्म अगर ऑडिट कर रही है तो ऑडिट जो पार्टनर्स हैं उन्हें एंगेजमेंट पार्टनर को क्या रखना है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी टीम को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना है कि प्रॉपरली आई एम सो सॉरी कि सारी चीज़ें प्रॉपरली बताना, क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स को, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप मेंटेन करेंगे। आप अपनी टीम को समझाएंगे कि एथिकली कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने SQC1 में पढ़ा था कि आप अपने जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो CA एक्ट 1949 ने दिए हैं, वो फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज सेम, आप कंपेयर कर सकते हो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड पॉइंट एथिकल रिक्वायरमेंट, थर्ड पॉइंट आप अपनी टीम को सावचेत सचेत करोगे कि आपको कुछ भी हो जाए इंडिपेंडेंस मेंटेन रखनी है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट, अपरेंटली, रियलिटी, फ्रॉम फेस, फ्रॉम माइंड, एवरी टाइम। अगर आपको कहीं पर भी अपने टीम में ऐसा कोई बंदा दिखता है जहां पर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसे हाथों हाथ फर्म से बाहर मत निकालिए, अपनी टीम चेंज कर लीजिए। हो सकता है इस क्लाइंट के साथ वो इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी और क्लाइंट के साथ इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर ले। तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करेंगे, क्लाइंट को हाँ करने में, कंटिन्यू करने में सोचेंगे
इस क्लाइंट को हाँ करने पर कहीं हमारी क्वालिटी ब्रीच तो नहीं हो जाएगी, इंडिपेंडेंस कर्व तो नहीं हो जाएगा, इस क्लाइंट को कंटिन्यू करने पर हमारी प्रोफेशनल ड्यू डिलिजेंस, एटिकेट, कॉम्पिटेंसी, बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ को डिसाइड कर कर आगे बढ़ेंगे। अब क्लाइंट को हाँ कर दिया, एक अच्छी एंगेजमेंट टीम बनाएंगे, उनमें एक्सपर्ट हायर करेंगे, उनको सिखाएंगे कि आपको हर वक्त प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, लॉज, लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशंस को फॉलो करके ऑडिट करनी है। उनको काम डेलीगेट करेंगे, डेलीगेट करने के बाद भूलेंगे नहीं, टाइम टू टाइम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जो है उनको चेक करते रहेंगे। प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर कंसल्टेंसी, प्रॉपर डायरेक्शन, अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो रिजॉल्व करेंगे। और सेम एसक्यूसी वाला पॉइंट कि आप अपने फर्म के अंदर एक EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसका काम ही है भाई, तेरा काम ये है तू बैठ के ये देख कि सब चीज़ें बराबर डिसिप्लिन तरीके से चल रही है या नहीं, कि जो क्वालिटी के पॉइंट्स है जो हमने लिख रखे हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। और जितने भी क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स हैं हम इसे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे। तो एक ऑडिटर का यही काम है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का यही काम है SQC 1 और SA 220 के अकॉर्डिंग कि वो हर वक्त एक चीज़ मेंटेन करे, वेदर ही इज डूइंग एनीथिंग, वो ऑडिट के किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो एंगेजमेंट लेटर दे रहा हो, अपॉइंटमेंट लेटर ले रहा हो, एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहा हो, कंप्लायंस प्रोसीजर कैरी कर रहा हो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैरी कर रहा हो, एविडेंसेस इकट्ठे कर रहा हो, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हो, ओपिनियन दे रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, एक चीज वो हमेशा मेंटेन करेगा, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, राइट। तो क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से, SQC 1 और SA 220 में क्या डिफरेंस है मैम? SQC 1 अप्लाइज टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आप कोई भी काम करो बीइंग अ CA, आप ऑडिट करो, रिव्यू करो, अश्योरेंस दो, रिलेटेड सर्विसेज दो, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, ये SQC 1 कहता है। SA 220 कहता है जब आप ऑडिट कर रहे हो तब आपको क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, ये SA 220 कहता है, राइट। SA 220 particularly is applicable on audit services. SQC 1 is applicable on all services which are rendered by chartered accountant. But दोनों का crux same है, quality control. That's it. Because अभी इस सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, तो यू हैव टू मेंटेन क्वालिटी। सो दिस इज द समरी लेक्चर फॉर 2 थिंग्स SQC 1 कवर्ड एंड SA 220 कवर्ड। आई होप दिस वुड बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, आपको कुछ समझ आया हो। 15 मिनट का छोटा सा लेक्चर था, मेरा पूरा स्टैंडर्ड कवर कर लिया, और क्या चाहिए आपको? बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है और चीज़ों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है, राइट। सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, टेक केयर, अच्छे से लिखना, सुनना, समझना, बाय बाय।